नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइज। काफ़ी टाइम के बाद मैं आप लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ चैनल पे विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। एंड हम लोग आज का और स्पेसिफिकली इस समय का एनर्जी चेक करने जा रहे हैं। किसी भी पर्सन के बारे में आप सोच सकते हैं, जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हो। जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, अपने पर्सन के नेम को 3 टाइम्स अपने मन में रिपीट कीजिए, उनके चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए। ओके। एंड सबसे पहले गाइज मैं आप लोगों के लिए चेक करूँगी कि इस समय पर जो मेन पॉइंट्स हैं आप लोगों के कनेक्शन के, जहाँ पे स्पिरिट और डिवाइन आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं, वो क्या हैं। ओवरऑल एनर्जी इस समय पर आप लोगों के कनेक्शन की क्या चल रही है। ओके। क्या गाइडेंस है, इन केस अगर कोई गाइडेंस है आप लोगों के लिए तो वो गाइडेंस क्या है, कहाँ आपको ध्यान देना है, कहाँ नहीं ध्यान देना है, कौन सी एनर्जी इस समय पर ज़्यादा एक्टिव है, कौन सा एलिमेंट ज़्यादा एक्टिव लग रहा है आप लोगों के कनेक्शन में। सो लेट्स सी। 5 कार्ड्स मैं पिक करूँगी आप लोगों के लिए। सबसे पहला कार्ड है आपका हर्मिट का। नेक्स्ट यू हैव 8 of Pentacles, then you have 4 of Pentacles, then you have 2 of Cups. Okay, and one more card, we have 8 of Cups. So यहाँ पे मुझे अर्थ साइन वाले काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी सारे लोग वाटर साइन वाले दिखाई दे रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि वाले लोग। बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी भी जो आप लोगों की है वो एस ऑफ कप्स की आ रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी नए रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, या किसी नए पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, या किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिससे कि उनका सेपरेशन हो गया और इस कनेक्शन में वो यूनिटी लेकर के आना चाहते हैं। ओवरऑल जो एनर्जी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, जहाँ तक मुझे ये स्प्रेड आप लोगों का दिखाई दे रहा है, आई सी के बोथ ऑफ यू वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। आप दोनों का ही ध्यान, सबकॉन्शियस माइंड इस कनेक्शन के ऊपर फिक्स है, इसके ऊपर आप काम करना चाहते हो। बट समहाउ एक इंसान जो है, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एक का थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। दोनों लोगों के बीच में इक्वल एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोगों का थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और ये जो भी थर्ड पर्सन है ये पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन की सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे जो मैस्कुलाइन एनर्जी वाला इंसान है, यानी कि आप दोनों में से वो पर्सन जो ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, रिश्तों में भी दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, ये इंसान इस कनेक्शन में थोड़ी मेहनत करने के बारे में सोच रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड जो फेमिनाइन एनर्जी वाला पर्सन है, यानी कि आप दोनों लोगों में से जो ज़्यादा इमोशनल हैं, ज़्यादा दिल से चलते हैं अपनी लाइफ में, वो थोड़ा सा इस समय पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने मनी को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, अपने इमोशंस को बचाने के बारे में सोच रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जिनका यूनियन हुआ था या होते होते रह गया, और ये पर्सन शायद आपसे कहीं मूव अवे कर गए हैं, एंड यू आर वेटिंग, आप वेट कर रहे हो व्हेन दिस पर्सन विल कम बैक। ओके। कई लोगों के साथ में यहाँ पर ये भी सिचुएशन हुई है कि इस पर्सन ने आपको कोई क्लियर आंसर नहीं दिया है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दिया है, एंड विदाउट टेलिंग यू एनीथिंग, बिना आपको कुछ बताए ये किसी और डायरेक्शन में जैसे मूव कर गए हैं, ठीक है। और ये जिस रास्ते पर चल रहे हैं वहाँ पर भी आगे क्या हमको बहुत ज़्यादा अंधेरा दिखाई दे रहा है। सो ऐसे पाथ पर ये इंसान जो है वो चल पड़े हैं, जहाँ पे कि अगर ये पीछे पलट के देखते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा अधूरापन दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ ओवरऑल आप लोगों के पूरे स्प्रेड में वी हैव 1 मेजर अरकाना विच इज़ द हर्मिट कार्ड। हर्मिट के कार्ड से हमको ये समझ में आ रहा है इस समय की एनर्जी को लेकर के कि आप और आपके पर्सन जो हैं दोनों अपने अंदर अंदर इस समय पर कुछ कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हो। आप दोनों ही अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हो और अपनी कमियों को सुधारने के बारे में सोच रहे हो, जिसका ऑफ कोर्स असर आप लोगों के कनेक्शन पर और लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स के ऊपर भी डेफिनेटली पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई एक पर्सन, अगर कुछ गलती हुई है, कोई नेगेटिव कर्मा हुआ है, तो ये गिल्ट भी हो सकती है
कि चोरी छुपे अपने बारे में सोचना कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, और फिर उसके बाद क्या है कि उनका बिल्कुल भी जैसे हिम्मत नहीं है सिचुएशन को फेस करने की, ऐसी पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, चलिए लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स, और इनकी जो स्पेसिफिक एनर्जी है आज के दिन में आपके टुवर्ड्स, वो स्पेसिफिक एनर्जी हम चेक करेंगे। इस समय पर जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उनके थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस आपके टुवर्ड्स कैसे हैं। अगेन फोकस ऑन योर पर्सन, दोबारा से उनके चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए। अच्छा, मुझे एक इंट्यूटिव मैसेज गाइज आप लोगों के लिए और आ रहा है, क्योंकि बार बार स्पिरिट पूरे स्प्रेड में से मेरा फोकस इस कार्ड के ऊपर लेकर के जा रहे हैं कि ये पर्सन जैसे कि किसी चीज़ से बच करके ना भाग रहे हैं। और अभी अगर आप लोगों ने लास्ट जो मैंने आप लोगों के लिए क्रिस्टल बॉल रीडिंग करी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए मैंने करी है, वो अगर आपने मिस कर दिए तो मिस मत कीजिएगा, ज़रूर से उसको देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो उस रीडिंग में निकल के आए हैं। स्पेशली वही हिंट मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है कि ये इंसान को छुपा रहे हैं। ओके, वी हैव द फूल कार्ड। सी, इस जर्नी पर ये निकल तो गए हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि इनको अभी किसी तरीके का कमिटमेंट या कोई बंदिश जो है वो फिलहाल इनको नहीं चाहिए। देन वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स, देन वी हैव द मैजिशियन, 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। सी, बहुत सारी मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये मूवमेंट ना अवे डायरेक्शन में जा रही है, किसी दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हमारे पास दोबारा से 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो वो अपने आप को एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में डाल रहे हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा अभी किनारा कर रहे हैं, थोड़ा सा आपसे कट ऑफ कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कई लोगों के साथ में कि ये इंसान एक्चुअल में आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपके सामने है, लेकिन फिर भी एनर्जी वाइज आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान पहले की तरह आपके साथ में कनेक्टेड नहीं है। ऐसा भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, कई लोगों की सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति जो है इनका ध्यान कई और चीज़ों की ओर जो है आज के दिन में भटक रहा है। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड दिस पर्सन माइट बी थिंकिंग, आज के दिन में ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा थॉट आ सकता है इनके माइंड में कि इनको थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन कर जाना चाहिए, या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि जो कुछ एक्शंस ये ले चुके हैं ऑलरेडी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के बाद में, उनको कैसे ये अनडू कर सकते हैं, या कैसे ये कुछ भी करके जैसे ना पास्ट में चले जाएं और जो कुछ भी कर्मा इन्होंने किया है उसको कैंसिल आउट कर दें। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा भी यहाँ पे है कई लोगों के साथ में कि कोई एक पर्सन जो है वो इनके पीछे पड़ा हुआ है बहुत बुरी तरीके से। ये इनकी वर्क सिचुएशन हो सकती है, ये कोई ऐसी पर्सन हो सकता है जो कि आपके और इनके कनेक्शन के बारे में भी जानते हैं। समवन हु इज चेजिंग देम, कोई इनको चेज कर रहा है बहुत बुरी तरीके से, और ये बिल्कुल अपने आप अपना एक केयरलेस एटीट्यूड शो कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं फिलहाल के लिए, जैसे ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे कई सारे लोग, अगर आप अपने क्रश के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो ना, किसी नए इंसान के लिए, तो ऑफ कोर्स ये आप में इंटरेस्ट शो करेंगे, लेकिन इमोशनली अभी ये इंसान कहीं और ही भटक रहे हैं, किसी और अपने मनगढ़ंत दुनिया में अपने फेरी लैंड में ये खोए हुए हैं, या बहुत ज़्यादा पास्ट की जो यादें हैं उनमें बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान एक अगले रिलेशनशिप में कदम रखने जा रहा है, लेकिन इमोशनली अभी तक पुराने रिलेशनशिप से पूरी तरीके से कट ऑफ नहीं हो पाया है, तो वो पुराने रिश्ते की एनर्जी लेकर के नए कनेक्शन में जो है वो एंटर कर रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे ट्रिक्स प्ले कर सकते हैं आपके साथ में। ये दे कैन बी अ ट्रिक्स्टर सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, जो कि अपने आप को सेव करने के लिए या कुछ ट्रुथ को छुपाने के लिए 50 तरीके के झूठ जो है वो आपके सामने रखेंगे, और आपका जो गट फीलिंग है वो आपको गाइड कर रहा है अगर, तो आपको इस रेड फ्लैग को लेट गो नहीं करना है,
एंड इमोशनली यू हैव टू डिस्कनेक्ट योर सेल्फ। आपको इमोशनली अपने आप को, अगर ऐसा टॉक्सिक पर्सन है कोई और आप समझ रहे हो कि वो टॉक्सिक पर्सन है, तो आपको धीरे धीरे अपने इमोशंस को वहाँ से कट ऑफ करने की ज़रूरत है, ठीक है। अनदर थिंग जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, वो ये है कि ये व्यक्ति जो है, इनके लिए इस समय पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चल रही है आज के दिन में, वो इनका काम है, इनका करियर है। ये अपने काम के बारे में सोच रहे हैं, पैसे बनाने के बारे में सोच रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होने के बारे में सोच रहे हैं। ये इनकी लाइफ का, जैसे हमारे 3 एस्पेक्ट्स है, रिलेशनशिप हो गया, हेल्थ हो गया, करियर हो गया, तो आज के दिन में करियर की तरफ इनका जो है वो ज़्यादा फोकस रहने वाला है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे ना बहुत ज़्यादा अर्थ वाली एनर्जी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। ऑल्दो मूवमेंट भी हो रही है, थोड़ी बहुत एयर एनर्जी भी है, लेकिन स्टिल जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ वो अर्थ की एनर्जी है। दैट दिस पर्सन इज बीइंग सुपर रिजिड, वेरी स्टबर्न एंड रिजिड। ओके, ऐसा इंसान जिसको हिलाना या जिसके लिए गए डिसीजन को चेंज करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये इंसान, या ऐसा हो सकता है अभी इस टाइम पे ऐसा चल रहा हो कि ये कोई बेवकूफ़ी करने जा रहे हैं, कुछ फूलिश एक्ट ये करने जा रहे हैं, बिना सोचे समझे इम्पल्सेस के ऊपर अपने काम कर रहे हैं, राइट। कि अभी जो महसूस हो रहा है, अभी जो दिमाग में आ रहा है, बस उसके ऊपर फटाफट से मुझे एक्शन ले लेना है, ये चीज़ इनके माइंड में आ रही है। एंड ओवरऑल आप लोगों के लिए जो गाइडेंस आ रहा है ना गाइज, यू आर बीइंग टोल्ड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आपको बोला जा रहा है अपने आप को बचाने के लिए, अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए। और थोड़ा सा जैसे सामने वाला इंसान जो है वो अपने आप को बचा बचा करके आगे चल रहा है, आपको भी एकदम से वल्नरेबल नहीं हो जाना है, स्पेशली इफ इट्स अ न्यू कनेक्शन। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो ये पर्सन आपको याद तो कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा लग रहा है अभी वापस आने के लिए शायद पूरी तरीके से रेडी नहीं है, या अगर ये आ भी रहे हैं आपके पास में वापस, तो कुछ आधी अधूरी एनर्जी लेकर के आ रहे हैं। इन्होंने पूरी तरीके से अपने ऊपर अभी ठीक से काम नहीं किया है, या ये गिल्ट की एनर्जी लेकर के आ सकते हैं और ये वापस आकर के वो सारा गिल्ट आपको दे सकते हैं कि आपकी वजह से ये हुआ है, आपकी वजह से वो हुआ है। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। थर्ड पार्टी की सिचुएशन अगर है, कोई तीसरा इंसान, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, इस तरीके की सिचुएशन अगर चल रही है, तो आज के दिन में अनफॉर्चुनेटली इनका ध्यान मुझे भटका हुआ ही दिखाई दे रहा है दूसरी डायरेक्शंस में, इन टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट समथिंग सीरियस, ये मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर भी एक ही इंसान है जो नाव को चलाता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसको इस कनेक्शन में कैसा महसूस हो रहा है, अधूरापन महसूस हो रहा है, खालीपन, जैसे कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कुछ रिश्ता है लाइफ में। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट। सो गाइज आज के लिए इतना ही। एंड आप लोगों के लिए जनरल एनर्जी चेक मैंने किया है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए भी मैं जल्दी से एनर्जी चेक पोस्ट कर दूंगी। प्लीज़ स्टे इन टच। अगर आप देखना चाहते हो और आपके साथ में मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एज एन एनर्जी एक्सचेंज प्लीज़ लाइक ज़रूर दे दीजिएगा वीडियो को। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।